हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। सही है, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सही है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल 18 कर रहे हैं। देखो क्या दे रखा है इसमें। इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। देखो उसने क्या गिवन है हमें, उसने पहले से कह दिया कि R1 R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सही है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। देखो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, यानी कि R1 R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। किस सेट में, फ्रॉम सेट ए टू ए। इन सेट ए दे रखा है ना, जो R1 है देखो फ्रॉम सेट ए टू ए है, और जो R2 है वो भी फ्रॉम सेट ए टू ए है। ए सेट में डिफाइंड है ना दोनों, इन सेट ए दे रखा है। और हमें क्या शो करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कहने का मतलब है कि हमें ये शो करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सही है, हमें ये तो गिवन है कि R1 R2 क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमें शो क्या करना है, R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये शो करना है हमें। समझ गए। और R1 जो पहले से दे रखा है किस सेट पे डिफाइंड है, ए सेट में। R1 फ्रॉम सेट ए टू डिफाइंड है, R2 भी फ्रॉम सेट ए टू ए डिफाइंड है। सही है, हमें गिवन क्या है बेटे, गिवन है हमें कि R1 और R2 क्या दे रखे हैं, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं पहले से ही। सही है, हमें जो शो करना है, हमें जो प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सही है, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। हमें ये प्रूव करना है। चलो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका। सही है, देखेंगे सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे इसको, किसको, R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव दिखाऊंगा मैं। देखो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे क्या दे रखा है कि R1 R2 तो इक्विवेलेंस है ही। सही है, मुझे पहले से दे रखा है ना, गिवन में था नहीं, R1 R2 क्या इक्विवेलेंस है, यानी कि R1 R2 रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। सही है, जब इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस। सही है, रिलेशन इक्विवेलेंस है तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, यानी कि फॉर ऑल जितने भी ए सेट में एलिमेंट है, ए सेट में जितने भी एलिमेंट है, स्मॉल ए सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके डबलेट क्या होंगे, R1 में होंगे। सही है, समझ गए ना। एंड यही डबलेट क्या होंगे, R2 में भी होंगे। क्यों होंगे सारे डबलेट, क्योंकि ये R1 R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव है। मुझे पहले से ये क्या दे रखे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है ना। और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि सारे डबलेट आना। सही है, सारे डबलेट की बात करते हैं ना, तो R1 R2 तो पहले से मुझे इक्विवेलेंस दे रखा है। इक्विवेलेंस देने का मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। सही है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो डबलेट क्या होंगे, R1 में भी होंगे और R2 में भी होंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव पहले से ही दे रखा है। समझ गए, डबलेट होंगे नहीं होंगे, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव है तो डबलेट उसमें होंगे ही होंगे, R1 में भी डबलेट होंगे और R2 में भी डबलेट होंगे। समझ गए। अब देखो, अगर मैं इनके इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट। अगर मैं R1 इंटरसेक्शन R2 लूं तो कॉमन क्या है, दोनों में यही आएंगे ना, कॉमन एलिमेंट यही तो आएंगे। अगर मैं R1 इंटरसेक्शन R2 की बात करूं तो यही तो कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों में है ये। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट तो लेते हैं, तो ये दोनों में है। देखो R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में आ जाएगा ये। समझ गए ना, मैंने दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन को ही तो क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस दिखाना है ना। मैं अगर इनका इंटरसेक्शन लूं, R1 इंटरसेक्शन R2 लूं, तो ए एलिमेंट आ जाएगा ना। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। समझ गए। अब देखो, अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में डबलेट आ गए तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या आ गए, डबलेट आगे नहीं आगे, सारे के सारे डबलेट आगे नहीं आ गए, तो ये भी क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया नहीं हो गया, मैं लिख दूंगा R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ गए, रिफ्लेक्सिव तो मैंने प्रूव कर दिया। अब इसे सिमेट्रिक दिखाना है, किसको, R1 इंटरसेक्शन R2 को। देखो कैसे दिखाएंगे, यहां से देखना। सिमेट्रिक में देखो उल्टा फुल्टा आना चाहिए, अगर ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। सही है, तो लेट मान लेते हैं। सही है, ए भी किस में है, R1 इंटरसेक्शन R2 में है।
सही है, मैंने मान लिया। मुझे प्रूव क्या करना है, देखो अगर BA R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया, सही है, अगर BA भी इसमें आ गया R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो ये उस टाइम पे सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सही है, फिलहाल तो मैंने A भी मान लिया कि R1 इंटरसेक्शन R2 में है, समझ गए? मुझे अगर BA भी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। सुनेंगे ध्यान से, देखो इसका क्या मतलब हुआ, A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, यानी कि A भी R1 में भी है, A भी R2 में है, तभी तो इंटरसेक्शन में आया होगा, समझ गए? इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से भी ले सकता हूं, A भी R1 में भी है, A भी बिलोंग्स टू R1 एंड A भी बिलोंग्स टू R2, सही है। इससे मैंने ये लाइन लिख ली। देखो मैंने क्या माना था कि R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या है, A भी है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि A भी जो है R1 में भी होगा, A भी R2 में भी होगा, जब भी तो इंटरसेक्शन में आया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब R1 R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन पहले से दे रखा है ना, R1 R2 क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये सिमेट्रिक भी होंगे ना, होंगे नहीं होंगे? यहां मैं लिख रहा हूं R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ये मुझे पहले से गिवन है, सही है। अगर देखो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक होने ही होना है। अगर A भी R1 में है तो BA भी R1 में होगा ही होगा, क्योंकि ये पहले से ही मुझे दे रखे हैं कि क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसी तरीके से अगर A भी R2 में है तो BA भी R2 में होगा। अगर इसे समझ गए, नहीं समझ गए, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, पहले से ही दे रखा है। देखो A भी अगर R1 में है तो BA भी R1 में होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, पहले से ही दे रखा है। अगर A भी R2 में है तो BA भी R2 में होगा, क्योंकि ये पहले से ही सिमेट्रिक दे रखा है। अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात, तो देखो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं तो BA आ जाएगा ना, इंटरसेक्शन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखो ये BA R1 में भी है और BA R2 में भी है, तो BA किस में आ जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में आ जाएगा। और मुझे यही दिखाना था। देखो मैंने क्या लिया था, R1 इंटरसेक्शन R2 में A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो मैंने यहाँ क्या प्रूव कर दिया, BA R1 इंटरसेक्शन R2 में भी है, सही है। मैंने को क्या दिखाना, देखो मैंने लिया था A भी जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में है, सही है, और मैंने यहाँ ये प्रूव कर दिया कि BA भी क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो ये क्या हो गया, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया ये, समझ गए? अब मुझे क्या दिखाना है बेटे, अब मुझे ट्रांजिटिव दिखाना है। ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या करूंगा मैं, ट्रांजिटिव आपको पता है ट्रांजिटिव कैसे दिखाया जाता है। देखो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए मैं लेट मान लूंगा कि A भी जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में है, समझ गए? A भी जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में है एंड BC R1 इंटरसेक्शन R2 में, ये दोनों चीजें मान लेते हैं ना। अगर मैंने ये दिखा दिया कि AC, अगर मैं ये शो कर दूं, क्या शो कर दूं, अगर ये शो कर दूं AC R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा ना बेटे। मुझे ये शो करना है, समझ गए? ये दोनों चीजें तो मैंने मान ली। अब देखो मैंने क्या माना है, A भी जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में है, यानी कि A भी R1 में होगा और A भी R2 में होगा। इससे यही तो पता चल रहा है, जब भी तो इंटरसेक्शन में है वो। इस लाइन से देखो क्या पता चल रहा है, ये लाइन पता चल रही नहीं चल रही, क्या है? देखो मैंने माना था A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका मतलब A भी R1 में भी होगा और A भी R2 में होगा, जब भी तो इंटरसेक्शन में है वो। और यहां से देखो क्या निकल के आता है, यहां से निकल के आ रहा है कि BC जो है R1 में है एंड BC जो है R2 में है। समझ गए मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? देखो मैंने क्या माना था, यहाँ BC जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में है, ये माना था ना मैंने, यानी कि BC R1 में होगा और BC जो है R2 में होगा, जब भी तो वो इंटरसेक्शन में आया होगा। समझ गया ना इस लाइन से? अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया कि A भी R1 में है, ये आया है मेरा, A भी R1 में है, समझ गए? और BC भी R1 में है, इससे यहां से आ रहा नहीं आ रहा, BC R1 में, मैंने यहां लिख दिया BC R1 में है। ध्यान से देखना, BC R1 में है। देखो A भी R1 में आ गया और BC R1 में आ गया, यहां दोनों से पता चल रहा है ना, A भी R1 में है और BC भी क्या है, R1 में है, समझ गए? अब क्या है मेरा, R1 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहले से दे रखा है, यानी कि R1 क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है ना। तो देखो AC भी R1 में होगा नहीं होगा, क्योंकि R1 क्या है,
R1 एक क्या है, R1 है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर AB R1 में है, BC R1 में है, तो AC भी R1 में होगा ही होगा, क्योंकि पहले से देख रहा है R1 क्या है हमारा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहां देखेंगे बेटे, AB R2 में आया है, AB R2 में है, यहां से पता चल रहा है AB क्या है, R2 में है, समझ गए। और BC क्या है, R2 में है, सही है। AB R2 में है, BC R2 में है, तो AC R2 में होगा नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि R2 भी क्या है मेरा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, समझ गए। पहले से ही दे रखा R1 R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव भी होंगे। अब देखो इन दोनों से मुझे क्या पता चल रहा है, देखो AC R1 में भी है और AC R2 में भी है, सही है। AC R1 में भी है और AC R2 में है, तो AC दोनों के इंटरसेक्शन में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, होगा ही पक्का। जब AC देखो AC R1 में भी आ गया और AC R2 में भी आ गया, तो दोनों के इंटरसेक्शन में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। और मुझे यही प्रूव करना था। देखो मुझे क्या 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 माना था, मैंने माना था AB R1 इंटरसेक्शन R2 में है और BC R1 इंटरसेक्शन R2 में है। अगर मैं AC R1 इंटरसेक्शन R2 में ले आया, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया AC R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा ये रिलेशन। कौन सा रिलेशन, R1 इंटरसेक्शन R2 रिलेशन, समझ गए। तो मैं यहां ले आया कि AC क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो मैं लिख दूंगा R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव हो गया हमारा ये रिलेशन। तो मुझे यही प्रूव करना था ना। देखो मैंने जो रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया, तीनों चीज दिखा दी ना। तो मैं ले दूंगा सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक यू बेटे, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था।